अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं वकील इस्लाम और मैं पार्ट 2 लेके आया हूं किसका, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। पार्ट 1 में हमने मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस लिए थे और सारा कॉन्सेप्चुअली सीखने की कोशिश की थी, क्या है मैट्रिक्स और कैसे मैट्रिक्स के अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे है, इनवर्स वगैरह वगैरह सारा ले लिया था हमने। तो अब इसमें हम डिटर्मिनेंट्स पे क्वेश्चन देखते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के ज़रिए से कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, मैट्रिक्स तो आपने देखा था। मैट्रिक्स क्या होता है कि आप एलिमेंट्स को रखते हो और एलिमेंट्स आपके रोज और कॉलम्स में होते हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का, हर एक मैट्रिक्स का नहीं, खाली स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एक वैल्यू निकलता है, निकल के आता है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब वैल्यू निकलता है और ये सब कुछ क्या है, ये थोड़ी हवाई चीज़ें लगती हैं। इन सब का सिग्निफिकेंस रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, खुसूसन इंजीनियरिंग फील्ड्स में इनका बहुत सिग्निफिकेंस रहता है। तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो आपको क्वेश्चन समझना है कैसे करना है, क्या करना है और सारी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अब देखते हैं कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर एक, अच्छा पहली बात ये कि डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मैट्रिक्स से होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ सकता है कि क्या मतलब इस तरह से स्टेटमेंट्स में आपको बताया जा सकता है कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हम किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। तो ये गलत है, आप खाली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। अब पहली मैट्रिक्स अगर 1 क्रॉस 1 हो गई, मिसाल के तौर पर आपको एक एलिमेंट है 2, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, अब देखो ये ए है ना मैट्रिक्स, अब डिटर्मिनेंट हम दिखाते हैं इस तरह से, इस तरह से। ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए किसके बराबर होगा? जो इसके अंदर एलिमेंट है, तो इसका मैट्रिक्स ही होता है। अब यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स बी है, अभी ये तो 1 क्रॉस 1 थी, अब कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, 4 8 1 6, तो इसका मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? इसका मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स इस तरह से, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सॉरी इसका मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स तो खुद है ये, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो ये आएगा 4 8 24 -6। अब याद रखना करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में एक माइनस लगाना है। तो बीच में मैंने क्या लगाया? माइनस। यहाँ से पहले मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, तो 8 4 32 आता है, मैंने 24 लिखा, -6, तो ये देखो कितना आएगा आपको, ये आएगा 26 आएगा। ठीक है, तो ये इसका डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का। तो ये आपको 2 क्रॉस 2 के लिए समझ आ गया। अब 3 क्रॉस 3 के लिए हम कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं? तो जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी हुई है ना, मैं यही मैट्रिक्स लूँगा। 2 + x यहाँ पे है, 3 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, -1 है, 2 है, x है, 1 है और -5 है। अब ये एक मैट्रिक्स आपको दी गई है, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, फिर मैं देखूंगा, बताऊंगा आगे पूछ क्या रहा है। इसका मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे निकलता है 3 क्रॉस 3 का। आपको क्या करना है यार, आपको यहाँ पर याद रखना है हमेशा, यहाँ पर प्लस याद रखोगे, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। एवं तो आपको यहाँ पर भी बहुत सारी जो है प्लस माइनस हर जगह पे, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप कैसे ये चीज़ कर लोगे। हो सकता है एग्जाम में 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन वैसे तो 2 क्रॉस 2 का ही आपको ज़्यादा पूछा जाएगा, लेकिन मे भी पूछा जाए तो हमें पता होनी चाहिए। तो चूंकि इसका जो एलिमेंट और रो है, तो 1 है 1 और रो भी है 1, तो ये 1 + 1 हो गया 2, इसका 1 1 1 है, 1 है ना 1 1, ये क्या है 1 2 और ये क्या है 1 3। एक और एक कितने हो गए? 2 2 और एक कितने हो गए? 3 3 और एक कितने हो गए? 4। तो एवन वालों के लिए प्लस आता है, तो आ गया प्लस, और ऑड वालों के लिए माइनस आता है। ठीक है, ये ऑड है, इसके लिए माइनस आ गया, तो जो इनका सम करके आ जाएगा। तो खैर आपको ये याद रखो, ये प्लस और माइनस, अब बताऊंगा डिटरमिनेंट में आपको कैसे समझ में आएगा।
ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, हमने 2 + x लिखना है, पहली टर्म लिखी 2 + x। अब 2 + x की कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रो है वो आपको चोरी रखना है। क्या रखना है? चोरी रखना है। रखोगे चोरी? रखो चोरी। तो यहाँ देखो क्या क्या बचा, यहाँ बचा ये वाला, ये 4। तो इन 4 का जैसे हम डिटरमिनेंट लेते थे ना वैसे ही डिटरमिनेंट लेना है। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, -1 × 5 -5 इज 5, दिस इज इक्वल टू -2। ठीक, तो ये पहला आ गया। उसके बाद दूसरा, अब इसको लेकर, लेकिन इसको मैंने क्या कहा था, दूसरे को माइनस होता है तो आप -3 लिखो और बीच में आएगा वही जो मैंने कहा, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और कॉरस्पॉन्डिंग रो। या देखो ध्यान देखो, इसके साथ जब आएगा तो ये इस तरह से ये दो, और इसका जो रो है ना वो ये है, ये चोरी रखना है। तो चोरी रखा तो बचा क्या, 1 और × 5 कितना हुआ, -5, क्योंकि माइनस है इसके साथ, बीच में माइनस आएगा, और x × 2 हो गया 2x। ठीक है, क्वेश्चन इतना लंबा नहीं आएगा, याद रखना है, समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन चुना है। उसके बाद +4, अब ये वाला चोरी रहेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो ये वाला चोरी रहेगा। तो वहाँ क्या बचा, वहाँ बचा ये। ठीक है, ये 4 बचे ना वहाँ पे। तो ये 4 को देख लो आप, और देखो 1 × 1 कितना हुआ, 1, x × 1, तो बीच में माइनस, जब ये और ये करोगे बीच में माइनस और एक माइनस, तो एक तो ये वाला माइनस और ये बीच वाला माइनस, तो माइनस × माइनस कितना हुआ, प्लस, तो ये प्लस बना देगा इसको। तो ये इस तरह से आएगा प्लस कितना, x। हाँ, अब देखो ये मुझे निकला डिटरमिनेंट। इसने बोला था ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैंने निकाला पहले डिटरमिनेंट। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ये बोल रहा है ये सारी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स जिसका जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है। क्या होता है, तो इसका मतलब ये जो आपने सारा निकाला 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर खाली एक वेरिएबल x है, वो आपको निकल सकता है आराम से। ये आप सोल्व करो, ये है 5 में से 2 निकले तो 3 बचा, 5 - 2 3। अब इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6 + 3x। ठीक, उसके बाद ये इसके साथ -3 × -15, तो ये +15 हो जाएगा, सॉरी +15 क्योंकि माइनस प्लस। अब फिर से माइनस × माइनस हो गया प्लस, 3 × 2 = 6, तो +6। अब यहाँ पर 4 × 1 हो गया 4, 4 × x हो गया 4x = 0। अब x वाली टर्म ढूंढ लो, जल्दी से। कौन कौन सी है, 3x, 6x, 4x, 6 × 4 = 10, 10 × 3 = 13, तो 13x। ठीक, बाकी प्लस कर लो जो x के बगैर है, 15 × 4 = 19, 19 × 6 = 25, तो 25 = 0। सो दैट मीन्स 13x। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व करनी आती है, इसको इस साइड ले लो, -25, तो x बनेगा -25 / 13। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। याद आया, समझ आया कैसे करते हैं, निकालते हैं। मैंने किस रो को लेकर डिटरमिनेंट खोला, इस रो को। आप किसी और को भी रो को लेकर, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा वहां प्लस आएगा या माइनस आएगा। क्योंकि यहाँ प्लस है ना, ये कौन सा है, 2 × 1, 2 और 1 हो गई 3, तो ये माइनस। जब अगर आप इसको लेकर खोलते तो माइनस आता है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस। इस तरह से यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो खैर ये चीज़ इस तरह से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन को लेकर कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। कभी कभी बड़े क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं तो बड़े जो है चौंका देते हैं, लेकिन उनमें 1-2 प्रॉपर्टीज अगर लगा दी जाए तो 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है डिटरमिनेंट। अब देखो यहाँ पे ए बी सी है, ए इस तरह से a + 2x, b + 2y, c + 2z, फिर x, फिर y, फिर z, ये कुछ इस तरह से दिया गया है। हमें बताना है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा डिटरमिनेंट। अब आप ये देख सकते हो कि आप यहाँ पे ये a b c है, और आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा डिटरमिनेंट की। प्रॉपर्टी नंबर 1, ये आप याद रखना, पहली प्रॉपर्टी, आप
अगर रोज को कॉलम्स में चेंज करोगे और कॉलम्स को रोज में चेंज करोगे और फिर अलग अलग डिटरमिनेंट निकालोगे तो डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखा, देख सुना आपने अच्छे से। हाँ, इफ वी इंटरचेंज रोज इंटू कॉलम्स, रोज इंटू कॉलम्स, डिटरमिनेंट ये मान लो पहला वाला डिटरमिनेंट था और जब आपने चेंज किया उस वक्त का डिटरमिनेंट था, ये मैं इस नोटेशन दिखा रहा हूँ। तो दोनों केस में जो डिटरमिनेंट होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। पहले अगर इनिशियली डेल्टा 1 था डिटरमिनेंट और दूसरी वक्त डिटरमिनेंट जो आपने निकाला रोज को कॉलम्स में चेंज करके डेल्टा 2 था, तो आपके डिटरमिनेंट में कोई फर्क, कोई चेंज नहीं आएगी। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखना, अगर आप मैट्रिक्स के किसी भी रो, और अभी देखो ये मैं क्या कह रहा था, अभी जो मैंने पहली प्रॉपर्टी कही ना, इसका मतलब ये था कि अगर आप ट्रांसपोज करोगे मैट्रिक्स का, सिंपली अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे फिर डिटरमिनेंट देखोगे, फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं करोगे बल्कि एक 1 2 3 फॉर एग्जांपल 4 5 6 7 8 9, ये इस तरह से आपका मैट्रिक्स है। अगर आप क्या करोगे, ये और ये इंटरचेंज करोगे, मतलब इसको यहाँ लाओगे, इसकी पोजीशन यहाँ लाओगे। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपका जो मैट्रिसेस है ना उसका डिटरमिनेंट जो आप निकाल रहे होंगे वो सेम वैल्यू होगा लेकिन माइनस साइन आएगी। मान लीजिए ये पहले मैट्रिक्स थी, इसका डिटरमिनेंट डेल्टा था, इसका डिटरमिनेंट डेल्टा। जब आपने इंटरचेंज करोगे रोज को कॉलम्स में, सॉरी इस वाले रो को यहाँ पे, इस वाले रो को यहाँ पे, यहाँ एक कॉलम को दूसरी जगह, दूसरे को दूसरी जगह, उसकी जगह, तो आपका जो नया डिटरमिनेंट होगा ना वो होगा माइनस टाइम्स पुराना। यानी अगर आपका वैल्यू पहली बार 10 आया, दूसरी बार -10 आएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती है, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट इस तरह से लिख लो कि इफ यू इंटरचेंज रो विद अनदर रो, कॉलम विद अनदर कॉलम, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी सेम बट विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद और एक चीज अब याद रखना, अब डिटरमिनेंट में अगर आप कभी क्या होगा, आपके पास डिटरमिनेंट होगा और उसमें कोई एक रो के अंदर, मान लो ये आपका डिटरमिनेंट है ABCDEFGHI, ये कुछ एलिमेंट्स है डिटरमिनेंट में, लेकिन एक एलिमेंट एक जो है, एक हमारा डिटरमिनेंट, उसमें यहाँ पर एक कांस्टेंट है k, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, खाली एक रो में या खाली एक कॉलम में अगर मल्टीप्लाई होगा, या अगर मैं इन अदर वर्ड्स इस तरह से बनाऊं, यहाँ कुछ एलिमेंट्स है और यहाँ कुछ एलिमेंट्स है, मैं करूँ ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है। अगर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको यहाँ पर कुछ भी हो, ये छोड़ो, मैं फिलहाल एक रो ले रहा हूँ। 2 को कॉमन निकाल के तो आप लिख सकते हो 1 और यहाँ पर 2 × 2 और यहाँ पर 2 4 8 लिख सकते हो ना। तो आप देखो आपको एक कांस्टेंट है जो इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको भी, वो सेम है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है k, आप क्या कर सकते हो, आप उस k को बाहर निकाल सकते हो, वो खाली एक रो में अगर हो, 3 में नहीं, मैट्रिक्स में तीनों में होता था और फिर बाहर निकालते थे, यहाँ पर खाली एक रो में या खाली एक कॉलम में अगर इस तरह से हो, आप उस k को बाहर निकाल सकते हो और अंदर जो है ना ये ABCDEFGHI बचेगा। आपको आई समझ? इफ a scalar is multiplied to any row or to any column of the matrix in a determinant, when you are taking a determinant, that time what will happen, that if you will calculate determinant of the rest of the part and you will take out the scalar, तो यहाँ पे जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये बड़ा आसान है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 को बाहर निकालूं, बाकी जो बचा है अंदर रख लूँ, तो ये आएगा 2 जो, और इसका डिटरमिनेंट आएगा। आप 2 इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, यानी आपने इसको डिटरमिनेंट से बाहर निकाला और बाद में मल्टीप्लाई इसी 2 से करना, आपको वही वैल्यू आएगा जो इनिशियली आपको इसको सॉल्व करके आता। ये आपको सारा इससे अभी समझ आएगा जो मैं कह रहा हूँ। और तीसरी प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी, अगर आपकी जो आपकी मैट्रिक्स है, अगर उसका कोई भी 2 रोज को सेम होंगे या कोई भी 2 कॉलम सेम होंगे, तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अब ये चीज़ आप यहाँ पर समझोगे। ये देखिए, ये A B C, ये A + 2x, B + 2y
c प्लस 2z, ये x, ये y, ये z। आपको निकालना क्या था? डिटरमिनेंट निकालना था। अब एक चीज़ और याद रखना, एक और प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी रो को कोई चीज़ प्लस करके है, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, या किसी भी कॉलम को, ये ABC है ना, ये ABC ऐसे ही आएगा, ABC ऐसे ही आएगा, इसके साथ प्लस था कुछ, और इसके साथ भी प्लस था कुछ, और इसके साथ भी प्लस था कुछ, ये प्लस, सॉरी, तो c प्लस 2z, तो यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे c आएगा। जो इसके प्लस है ना, वो हम इस तरह से लिखेंगे। हम एक और डिटरमिनेंट बनाएंगे जहाँ पर a b c रखेंगे, और यहाँ पे क्या था? x y z, ये यहाँ पर x y z रखेंगे, और यहाँ पे आप क्या रखोगे? 2x 2y 2z। यानी अगर किसी भी रो में प्लस करके डिटरमिनेंट में है, आप उसको खोल कर लिख सकते हो, लेकिन बाकी आपको सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन खाली उस रो के जो एलिमेंट्स है उसके लिए आपने सारा ये अलग बना दिया। ए वाला पहले एक मैट्रिक्स बना, दूसरा जो है दूसरा डिटरमिनेंट बना, सॉरी, एक डिटरमिनेंट दूसरा डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बोली, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में दोनों क्या हो? सेम हो, तो ये क्या आ जाएगा? 0, तो यहाँ पर 0 आएगा। अब यहाँ पे अभी की प्रॉपर्टी, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके हो तो वो बाहर निकलता है, वो आप बाहर निकाल सकते हो। बाहर निकालने से क्या होगा? आप रेस्ट ऑफ द डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे और बाद में उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। रेस्ट डिटरमिनेंट क्या बचा? ABC x y z। लेकिन अब देखो यहाँ पर अब ये दो सेम आ रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो ये 0 है, तो ये 0 प्लस 2y 0 हो गया 0, तो आपका आंसर आया 0। आई होप आपको जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आपको चाहिए, आपको एज स्टेटमेंट भी आ सकती हैं, आपको ये क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो बात को। ये बोल रहा है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3, देन हाँ देखो ये भी यही है जो मैंने अभी बताया, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। ये बोल रहा है अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये इस तरह से मैट्रिक्स है, ये है मैट्रिक्स K इंटू ए, मतलब K इंटू ए, के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके कोई मैट्रिक्स है इस तरह से 4 3 2 1 2 4 6 4 2। अब इस सारी मैट्रिक्स को क्या मल्टीप्लाई करके? K को। इसका मतलब हर एक रो को K मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स को कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स को करके, तो ये इस तरह से आएगा 4K 3K 2K 1K 2K 4K 6K 4K 2K। ये डिटरमिनेंट में है। अब ये सारा समझ में आई बात? ये K था, ये A है, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। ये K था, ये A है। अब उसके बाद डिटरमिनेंट निकाल दें। ये बताता है, बताओ इन चारों में से ये किसके बराबर होगा? ये है K इंटू A, ये है K इंटू A, K और अंदर डिटरमिनेंट ऑफ A, और यहाँ पर K स्क्वायर अंदर डिटरमिनेंट ऑफ A, इस तरह से यहाँ पर K क्यूब। ये कह रहा है बताओ किसके बराबर होगा? अगर आपको अभी की प्रॉपर्टी याद होगी, मैंने बताया था कि अगर कुछ इस तरह से हुआ, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कोई स्केलर मल्टीप्लाई होगा, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तो उसको आप डिटरमिनेंट के बाहर निकाल सकते हो। ये K है, ये K है, ये K है। लेकिन मैंने कहा था खाली एक रो में, तो हाँ निकाल लो बाहर, इसको खत्म कर लो, इसको खत्म कर सकते हो, इसको उस प्रॉपर्टी के हिसाब से K। लेकिन अब दूसरी रो में भी है, तो एक और बार निकालो बाहर, ये आ गया K स्क्वायर। अब तीसरी रो में भी है, एक और बार निकालो बाहर, तो K क्यूब आ गया, है ना? 3 K's आ गए ना मल्टीप्लाई में, एक रो, तो ये K क्यूब आ गया, और अंदर क्या बचा? A। तो दिस इज K क्यूब इंटू A। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे, हाँ तो क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये बिल्कुल जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये एक चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो और क्वेश्चंस वहाँ पे इससे भी इजी आएंगे, ये बात याद रखना। एग्जाम में इससे भी इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये समझाने के लिए आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, इसलिए थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि हर एक चीज़ को क्लियर कर पाऊँ मैं। हर एक चीज़ को क्लियर करने के लिए इस तरह से डिज़ाइन करना ज़रूरी पड़ा मुझे इस टॉपिक में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ K इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स।
एंड वर्टिसेस आर ये। देखो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो याद रखना अगर आपको क्या निकालना होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, ट्रायंगल का एरिया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये बराबर होता है इस तरह से, ये x1 x2 और x3, यहाँ पर y1 y2 y3, ये क्या है x1 x2 x3, ये वर्टिसेस है उनका x कंपोनेंट, ये y वाला है, और फिर यहाँ पर 1 1 1। तो इसको पहले ऐसे उतारते हैं डिटरमिनेंट को इस तरह। तो ये आपको 3x3 मैट्रिक्स एक उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है आपको, क्या निकालने के लिए, ये निकालने के लिए, यहाँ x1 यहाँ x2 यहाँ x3 यहाँ y1 y2 y3 और यहाँ 1 1 1। ये बोल रहा है उधरी से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 के बराबर है, तो हमें बताना है इज इक्वल टू 4 एंड वर्टिसेस आर k0 4 0 0 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है इस तरह से हाफ। अब के ये वाले देख लो, कौन से x वाले देख लो क्या क्या है, k है 4 है 0 है, पहले वाले x वाले होते हैं ना, k है 4 है 0 है, उसके बाद k है 4 है 0 है, और उसके बाद 0 है 0 है 2 है, 0 है 0 है 2 है, उसके बाद 1 1 1, ये बराबर होगा 4 की। देखो जब आप ये सॉल्व करोगे ना, ये +4 की भी बराबर हो सकता है, माइनस की भी आ सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता ये +4 आएगा या -4 आएगा। लेकिन जब हम फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम 4 स्क्वायर यूनिट्स पे ही करते हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया होगा वो कभी भी माइनस नहीं होगा ना, इसलिए उसको क्या करते हैं +4 में लिख देते हैं। वरना आप ये जो है इसका माइनस भी ले सकते हो, आपको +4 भी चेक करोगे -4 भी चेक करोगे। तो ये आप सॉल्व कर लो, क्या कर लो सॉल्व, बहुत आसानी से, ये डिटरमिनेंट बिल्कुल आसान, क्योंकि इसमें ज़्यादा जीरोज़ है, तो जिसमें ज़्यादा जीरोज़ होते हैं वो आसान से सॉल्व होता है। तो पहले बाहर 1/2 है, फिर अंदर देख लो। अब ये k रहा, ये k रहा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और ये गायब हो जाएगा, ये 0 × 1 बचेगा, 0 × 1 हो गया 0, माइनस आ गया 2, ये कुछ इस तरह से -2 बनेगा यहाँ पे, क्या आएगा 0 × 1 हो गया 0, बीच में माइनस, फिर 2 × 1 हो गया 2। उस तरह से फिर ये 0 आ जाएगा, -0, बीच में कुछ भी आ जाए लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको 0 कर देगा। उसके बाद 1, उसके बाद +1, मल्टीप्लाई में कितना +1, ये गायब, 4 2s are 8, ये 0 × 0, 4 2s are 8, कुछ इस तरह से। तो ये आएगा यहाँ पे 1/2 -2k +8 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 4। अब ये +4 भी -4 भी, ठीक। अब ये यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 1 2 × 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा -k। इसी तरह से इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8/2 हो गया 4, इस तरह से 2 1 2 2 4 8, किसके बराबर आएगा +4। जब आप ये +4 लोगे ना, तो मैं +4 ले रहा हूँ पहले, ये -k इज इक्वल टू 4 - 4, तभी 0 आएगा। और जब ये -4 लोगे आएगा -4, तो ये आ जाएगा उस वक्त k इज इक्वल टू -k इज इक्वल टू -k था, तो -k आ जाएगा -4 आ जाएगा -8, सो 0,8 है, हाँ 0,8 आना चाहिए था, तो क्या आ गया, तो ये यहाँ पे कुछ है मसला, 2 × 2 × 2, तो एक तो 0 निकला हमें, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे निकला हमारा -8 -4, हाँ -8 माइनस कैंसिल, सॉरी के 8 निकला, तो 0,8, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम कहाँ पे आए, हमें निकालना है माइनर, क्या निकालना है माइनर। अब 2 टर्म्स आपको देखने को मिलेगी, एक माइनर एक कोफैक्टर। तो आप देखो माइनर और कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, माइनर और कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है, आप ये पढ़ सकते हो, लेकिन अब इसी को मैं क्या करूँगा, समझाऊंगा इस डेफिनेशन को। यहाँ पे ये बोल रहा है कि माइनर जो है ये जब निकालना हमें किसी भी एलिमेंट का, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आप निकालो सेकंड रो का एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, मतलब इस एलिमेंट का सेकंड रो हो गया, ये सेकंड रो,
थर्ड कॉलम 1 2 3, मतलब इस एलिमेंट का माइनर बताना है क्या है। माइनर निकालते हैं हम उस एलिमेंट के का जो रो है, उस एलिमेंट का जो कॉलम है ये, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसको गायब कर लो, और उसके बाद जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालो। तो इसके बाद क्या बचा, उसके बाद ये बचा कुछ, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 5 2 10 -3 3 1 3 हो गया -3, सो ये बन गया 10 प्लस 5 10 प्लस 3 हो गया, हाँ 13। ठीक है, तो आपका जो माइनर निकला ना, माइनर आपका माइनर निकला 13। व्हाट यू हैव टू डू इज, जो आपका एलिमेंट है जहाँ का जो माइनर क्या कहा जा रहा है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो गायब कर लो, जिसे डिटरमिनेंट में निकालते थे, और वहाँ जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालो। मतलब ये, अब अगर इसका माइनर निकालना होता आपको, अब क्या करते, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये था और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये था, तो अगर आप ये करते तो आपका फिर आपका जो बचा यहाँ पे ये 4, इसका डिटरमिनेंट से आपको माइनर निकलता। ठीक है, मैंने समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये आपका माइनर था। ठीक है, अब कोफैक्टर किसी कहते हैं, अब दूसरी टर्म आ गई कोफैक्टर। ये आप इस तरह से हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो, हर एक एलिमेंट का माइनर, इसका माइनर अलग होगा, इसका कुछ माइनर होगा, इसका माइनर होगा, इन्हें आप इसको इस तरह से बताते हो, MIJ, I मीन्स रो कौन सा है, J मीन्स कॉलम कौन सा है। तो ये कौन सा माइनर निकाला आपने निकाला M23। आपको अगर जब कोफैक्टर निकाला है तो आपको क्या करना है, ये जो आपको निकला M23, ये जो आपको निकला M23, इसका देखना है ये प्लस है या माइनस है। आपको मैं पहले फॉर्म मान लूंगा, -1 रेज्ड पावर 2 + 3 यानी I + J, तो वो कितना आया 5, तो दैट मीन्स -1 रेज्ड पावर 5 वो हो गया -1, और रिटेन करेगा क्या, माइनस साइन को, इवन खत्म करेगा माइनस साइन को। अगर ये 6 होता तो माइनस साइन नहीं रहती। तो इसका मतलब जहां पे ये होगा, अगर उसका जो रो और कॉलम का जो सम है वो माइनस आया, तो आपका जो माइनर है, तो आपका जो माइनर है वो आपका जो कोफैक्टर है, सॉरी, वो माइनर का नेगेटिव होगा, -13। ठीक है, अगर ये किसी और प्लेस पे होता, मान लो ये इस प्लेस पे होता, अगर इस प्लेस का आपको मान लो माइनर निकलता M33, माइनर मैं कह रहा हूं, अगर आपको इस प्लेस का जो माइनर है वो निकलता 6। अब मैं बताता था कोफैक्टर क्या होगा। कोफैक्टर किस प्लेस का, 3 का। आप क्या करते, आप देखते ये इसका सम क्या आ रहा है, इसका सम 3 3 हो गए 6 है इवन, तो इसका 6 ही आएगा, जो माइनर इसका वही आया कोफैक्टर। इस तरह से जब आप सारा निकालते हो ना, सबका माइनर, सबका कोफैक्टर, सबका माइनर, सबका कोफैक्टर, तो आपको एक नई मैट्रिक्स मिलती है, मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, याद रहा, समझ आया। तो एक नई मैट्रिक्स आपको मिल सकती है जिसमें सारे क्या होंगे, माइनर्स। जैसे यहाँ है, इसका माइनर निकालो, इसका निकालो, इसका निकाल सकते हो माइनर, इसको निकालने के लिए इसका रो, इसका कॉलम, और यहाँ इसका डिटरमिनेंट निकालो, खत्म, गायब कर लो। इस तरह से इसका निकाल सकते हो, इसका रो, इसका कॉलम, फिर इसका जो बचा का उनको साहब ये। तो इस तरह से आप हर एक का माइनर को फैक्टर निकाल सकते हो। तो सारी फिर इसको एक ही मैट्रिक्स में लिख सकते हो, कोफैक्टर की मैट्रिक्स और माइनर की मैट्रिक्स। ठीक है, आंसर इसका था 13। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको एक और चीज़ है, एडजॉइंट। तो अब ये एडजॉइंट किसे कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं कि जो आपको कोफैक्टर निकला, उस कोफैक्टर और उसका जो मैट्रिक्स आपने बनाया, सबका कोफैक्टर निकाला, तो यहाँ पर एक टर्म आई A11, यहाँ पर A12, यहाँ पर A13, इस तरह से आपको बहुत सारी टर्म्स आई। उसका जब आप ट्रांसपोज करते हो ना, तो आपको जो मैट्रिक्स निकलती है वो होती है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए। जो आप मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स होती है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, उसका ट्रांसपोज लेते हो तो आपको आता है एडजॉइंट। क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2x2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। ट्रिक बता रहा हूं क्या करना है। जो एलिमेंट्स डायगोनल है उनको आपको इंटरचेंज करना है। देखो 2 की जगह 4 लिखो तो यहाँ आ जाएगा 4 और इसकी जगह 2 आ जाएगा। क्या इंटरचेंज, और इनको इंटरचेंज नहीं करना है जो नॉन डायगोनल है, ये दो जो इनका साइन चेंज करना है।
ये आप आराम से निकाल भी सकते हो। तो प्रोसीजर क्या रहेगा अगर आप उस तरीके से जाते, आपको पहले निकालने थे माइनर्स। 2 का माइनर क्या होगा यहाँ पे, 2 का माइनर होगा इसका बचा, इसका गायब करो, इसका गायब करो, जो हम बचा 4, तो 2 का 4 आता, इस तरह से 4 का 2 आता, 3 का 1 आता, 1 का 3 आता, और फिर हर एक का माइनस माइनस माइनस, और फिर उसका ट्रांसपोज वो एडजॉइंट निकलता आपको। लेकिन शॉर्ट में याद रखोगे एडजॉइंट निकालने के लिए ये इंटरचेंज करो, इनका साइन चेंज करो, ये इंटरचेंज करो और इनका साइन चेंज करो, ये निकलेगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे क्वेश्चन है, बता रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। पहली बात यहाँ पर इनवर्स निकालते कैसे हैं, इनवर्स बहुत तरीकों से निकालते हैं। तो यहाँ पे जो आप तरीका याद रखोगे वो ये है कि इनवर्स किसी मैट्रिक्स का होता है बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स का आपको कहूँ, इसका जो है मुझे क्या निकाल के दे दो, इसका मुझे निकाल के दे दो इनवर्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या आएगा, इनको इंटरचेंज करो, इनको माइनस करो, ये एडजॉइंट आएगा। और यहाँ डिवाइड में डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, 4 2 8 माइनस 3 1 3 हो गया 5, तो डिवाइड बाय 5। ये डिवाइड हर एक टर्म को जाएगा, 4/5 माइनस 3/5 माइनस 1/5 2/5, वो आपका इनवर्स हो गया। तो इस तरह से हम इनवर्स निकालते हैं। आपको 2x2 का इनवर्स पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये इनमें से नन ऑफ दिस करेक्ट है, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी भी सही बात है। क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का अगर उसका डिटरमिनेंट लोगे वो बराबर होगा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रेज़ टू पावर जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा -1। फॉर एग्जांपल 3x3 मैट्रिक्स है, उसके लिए एडजॉइंट होगा बराबर, डिटरमिनेंट होगा बराबर, डिटरमिनेंट निकालो फिर उसका 3 - 1 यानी 2 पावर, तो 2 इस तरह से एडजॉइंट ऑफ क्या ए का डिटरमिनेंट बराबर होगा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रेज़ टू पावर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उससे -1 होता है इसकी 2। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं है ये कॉन्सेप्ट सही। इस तरह से फॉर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी, ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर, तो ये बात भी सही है। अगर दो मैट्रिक्स ए है और बी है, ये दोनों नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब इनका क्या है, इनका जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं है। तो इस केस में ए बी का डिटरमिनेंट 0 भी नहीं होगा और बी ए का भी डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। यहाँ पर एक और मुझे बात बतानी है, क्या हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है? इनवर्स के ऊपर बात आई मुझे जहन में आ गई। तो एक बात याद रखना, जो मैट्रिक्स क्या होगी, इस पर मैं बात याद आ गई, जो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी यानी सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा, उसका इनवर्स नॉट पॉसिबल, इनवर्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप देखो इनवर्स की फॉर्मूला और डिवाइड में क्या आ जाएगा 0, तो जब डिवाइड में 0 आएगा ये सारा क्या बन जाएगा 1/0 4/0 3/0 5/0, तो ये डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, ये सारा जो है इन्फिनिटी पर चला जाएगा। चलिए ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई इशू है, कमेंट्स में आप अच्छे से बता सकते हो। सब कुछ है। थैंक यू।